हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा में जो OMR शीट मिलेगी उसको किस प्रकार से भरें। साथियों, आप सभी जानते हो कि ये OMR शीट कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है, यानी कंप्यूटर में इसको चेक किया जाता है। तो यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है और व्यवस्थित नहीं भरी जाती है तो यह OMR शीट पेंडिंग में चली जाती है। इसलिए साथियों, हमें किस प्रकार से भरना है इस पर हम पूरी बात करने वाले हैं साथियों। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से OMR शीट भरना है। तो साथियों, जब आपका प्रश्न पत्र होगा तो प्रश्न पत्र में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये पहले भाग की OMR शीट है। इसको आप देख सकते हो, ये पूरी आप देख सकते हो नीचे तक। इसमें आपको 90 प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न है और ये 90 मिलने वाले हैं। इस भाग को किस प्रकार से भरना है तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 डिब्बे यानी 12 बॉक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो रोल नंबर रहेगा वो 12 अंकों का रहेगा। प्रत्येक कॉलम में 1 अंक आ जाएगा और उसके बाद में किस प्रकार से नीचे गोले फिल करना वो भी हम देखने वाले। फिर प्रश्न पत्र का क्रमांक, तो साथियों आप प्रश्न पत्र जब देखेंगे तो लेफ्ट साइड में QR कोड जैसा बना रहेगा और उसके पास में 6 अंकों का आपको प्रश्न पत्र क्रमांक यानी प्रश्न पत्र का जो क्रमांक रहेगा वो मिल जाएगा देखने को। इसी प्रकार साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं निःशक्तता का प्रकार दिया गया है, श्रेणी दी गई है, जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और मीडियम दिया गया है। इसी प्रकार से नीचे आंसर शीट दी गई, जहाँ पे हम जो प्रश्न है उनके जो उत्तर है वो यहाँ पे हम अंकित करने वाले हैं। पहले भाग में आपको 1 से लेके 90 तक प्रश्न मिलने वाले हैं साथियों, और वो देख सकते हो जो पहला भाग होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षा होगा। इसी प्रकार साथियों, जो सेकंड भाग की हम बात करें तो इसी प्रकार से शैक्षिक योग्यता का सेकंड भाग होगा और उसकी ये OMR शीट है। इसको किस प्रकार से भरना है तो साथियों, ऊपर 12 अंकों का यहाँ पे फिर से अपना जो रोल नंबर है वो फिल करना है। फिर प्रश्न पत्र का जो क्रमांक है जो आपको पेपर में मिल जाएगा 6 अंकों का, वो भरना है। और यहाँ पे उसी प्रकार से निःशक्तता का प्रकार, श्रेणी और मीडियम। इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो आंसर शीट है, यानी जो क्वेश्चन है उनके जो हमने आंसर अंकित किए हैं वो भी हमको 1 से लेकर 90 तक यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी साथियों, दोनों भागों के लिए यहाँ पे शीट दी गई है। और इसके महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो साथियों, इसके महत्वपूर्ण निर्देश भी इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से साथियों, आप दोनों OMR शीट देखेंगे तो जो दोनों भाग की OMR शीट है उसमें नीचे महत्वपूर्ण निर्देश देखने को मिल जाएंगे, और आप देख सकते हो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिए गए। अब साथियों, यहाँ पे आप ऊपर बात करें तो सबसे पहले दिया गया है कि विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। इसी क्रम में रोल नंबर की बात करें तो जो 12 अंकों का रोल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रोल नंबर 12 अंकों का है। प्रत्येक बॉक्स में 1 अंक आ जाएगा। इसी क्रम में जो परीक्षा दिनांक की बात करें, यानी जिस दिन एग्जाम होनी है उसकी बात करें तो यहाँ पे एग्जाम की दिनांक, यहाँ पे महीना, और यहाँ पे जो वर्ष चल रहा है, ईयर चल रहा है, उसका यहाँ पे अंक आ जाएगा। इस प्रकार साथियों देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील आप सुप्रीडेंट, जो सुप्रीडेंट रहेंगे, जो केंद्राध्यक्ष रहेंगे, उनकी यहाँ पे सील आ जाएगी और साइन आ जाएगी, और सील आप सेंटर, जो सेंटर है उसकी सील आ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरी भरी हुई शीट कंप्लीट हम देखने वाले हैं साथियों। और सभी छात्र विशेषकर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या सावधानी रखना है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पे दिए गए, और प्रत्येक गोले को किस प्रकार से काला करना, किस प्रकार से बनना है, इसको संपूर्ण डिटेल हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर 1, चौखाने में लिखने के लिए नीले काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। तो साथियों, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो शीट है उसमें नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। नंबर 2, गोलों को पूर्ण रूप से काला करने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग ही करें। नंबर 3, आगे OMR उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार का चिन्ह या धब्बा ना लगाए, यानी किसी प्रकार से हमें शीट खराब नहीं करना है। नंबर 4 की बात करें, OMR उत्तर पत्रक को किसी प्रकार से मोड़े, फाड़े या स्टेपल ना करें। और इस प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी जो सिग्नेचर आप कैंडिडेट है, यानी जिस बच्चे ने परीक्षा दे रहे हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। इसी क्रम में साथ ही आप देखेंगे तो पर्यवेक्षक का प्रमाणीकरण, तो यहाँ पे पर्यवेक्षक के प्रमाणीकरण में जो पर्यवेक्षक है वह अपना नाम लिख देंगे, पद लिख देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार से साथियों, संख्या के मान से यदि 2 पर्यवेक्षक है तो दोनों पर्यवेक्षक अपना नाम लिख देंगे और सिग्नेचर कर देंगे। और इस प्रकार नीचे देखेंगे दिया गया है कि उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर उत्तर दीजिए, यानी साथियों जो पृष्ठ क्रमांक 2 है उस पे छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी अपना प्रश्नों के जो उत्तर है उनके विकल्प को अंकित करेंगे। तो साथियों, अब पूरी भरी हुई शीट देख लेते हैं किस प्रकार से साथियों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को
को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो दोस्तों के साथ, छात्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों आप देख सकते हो ये जो हमारी OMR शीट है इसका ये फर्स्ट पेज है। इसको फर्स्ट पेज को किस प्रकार से भरना है तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से आपको भाग 1 में भी भरना है, भाग 2 पे हमने फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में परीक्षार्थी का पूरा नाम लिख दीजिएगा। फिर रोल नंबर की बात करें तो जो 12 अंकों का रोल नंबर है यहाँ पे आपको 12 बॉक्स मिलेंगे, यानी 12 खाने मिलेंगे, हर खाने में 1 अंक फिल करना है। आप देख सकते हो बहुत सावधानी से फिल करें इस प्रकार से। फिर परीक्षा दिनांक यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से जो आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है उसकी यहाँ पे आप दिनांक अंकित कर दें। और सिग्नेचर एंड सील ऑफ सुप्रीडेंट और सील ऑफ सेंटर इस प्रकार से हो जाएगा। और महत्वपूर्ण निर्देश जो अभी हमने देखा इस प्रकार से साथियों पृष्ठ क्रमांक 1 की जानकारी फिल करने के बाद में उसी के पीछे पृष्ठ क्रमांक 2 रहेगा जिसको आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे किस प्रकार से हमको भरना है तो साथियों भाग 2 शैक्षिक योग्यता, इसी प्रकार से भाग 1 का भी हो जाएगा मानसिक योग्यता का। यहाँ पे आप देखें रोल नंबर, तो जो 12 अंकों का जो हमारा रोल नंबर था वह रोल नंबर प्रत्येक खाने में हमें 1 अंक अंकित करना है जैसे हमने यहाँ पे अंकित किया है। इसी प्रकार साथियों आप सावधानी से अपने अंक को अंकित करें। ये इस प्रकार से रोल नंबर के अंक अंकित हो जाए। उसके बाद में पहले नंबर पे 4 है तो साथियों ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो जो 4 अंक है, जो 4 नंबर पे 4 अंक लिखा हुआ उस 4 अंक वाले कॉलम को हमें पूरी तरह ब्लैक करना है। इसी प्रकार से अगले में 3 अंक है तो 3 पर ब्लैक करना है। इस प्रकार से अगले में 4 है, फिर 4 पे काला किया, फिर 7 है, 7 पे काला किया। इस प्रकार से हमारे रोल नंबर के 12 ही अंक यहाँ पे अंकित हो जाएंगे और जो हमारे रोल नंबर का अंक है वो उसकी नीचे वाली लाइन में उस अंक को हमको पूरी तरह ब्लैक करना है। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इस प्रकार से हमने रोल नंबर को कंप्लीट कर दिया है। अब प्रश्न पत्र का क्रमांक की बात करें तो साथियों प्रश्न पत्र का जो क्रमांक है वो 6 अंकों का होगा। ये हमने यहाँ पे दूसरे कलर में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला जो उसका अंक है वो 6 है तो 6 को हमने पूरी तरह ब्लैक कर दिया। फिर 5 है, 5 को ब्लैक कर दिया नीचे। साथियों हमसे ऊपर से नीचे की ओर जाना है और जो अंक हमारा ऊपर लिखा हो उस अंक को नीचे देखना है और पूर्ण रूप से ब्लैक करना है। इस प्रकार साथियों हमने ये हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक को भी ब्लैक कर दिया। अब निःशक्तता के प्रकार की बात करें तो साथियों जो निःशक्तता का प्रकार है यानी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हो यदि अस्थि बाधित है तो पहले नंबर को ब्लैक करना है। इसी प्रकार श्रवण बाधित है तो दूसरे नंबर को ब्लैक करना है, दृष्टि बाधित है तीसरे नंबर को, और किसी प्रकार से बच्चा विकलांग नहीं है, निःशक्तता कोई भी नहीं है उसमें तो NA यानी लागू नहीं पे ब्लैक कर दे। हमने इसमें भी ब्लैक करके बताया। इसी क्रम में श्रेणी की कैटेगरी की बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं जनरल, SC ST 3 कैटेगरी दी गई है। तो हमने जैसे जनरल पे पूरी तरह ब्लैक किया, इस प्रकार आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में ब्लैक कर दे। अब मीडियम की बात करें, माध्यम की बात करें, जो छात्र हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं वो हिंदी पर ब्लैक करें यानी हिंदी के आगे दिए गए गोले को पूरी तरह ब्लैक करें, और जो इंग्लिश मीडियम में हो इंग्लिश में दिए गए इंग्लिश के सामने दिए गए गोले को ब्लैक करें। तो साथियों इस प्रकार से ये ऊपर की जानकारी हो गई। अब महत्वपूर्ण चीज़ें जो प्रश्नों के आंसर देना उसमें ध्यान रखें साथियों। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है और प्रश्न क्रमांक 1 को आपको वैकल्पिक MCQ के रूप में पेपर में 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं साथियों। जैसे माना कि प्रश्न नंबर 1 का B वाला सही है तो आप B वाले गोले को इस प्रकार से ब्लैक कर देंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में माना कि C वाला सही है तो C वाले को आपको पूर्ण रूप से ब्लैक करना है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का आप प्रश्न देखें और उसका B वाला सही, B वाले को ब्लैक करना है। चौथे नंबर का D वाला सही है, D वाले को इस प्रकार से ब्लैक करना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने छात्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि विद्यार्थी जो आंसर शीट OMR शीट भरे तो वो व्यवस्थित हो और सही तरीके से भरी हुई हो। क्योंकि साथियों आप देखेंगे तो OMR शीट में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि गोले को काला करने का सही तरीका आप देख सकते हो। प्रत्येक OMR शीट में स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको साथियों। तो साथियों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ये शीट आप जानते हो कि कंप्यूटर में चेक होती है, फिट की जाती है, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, त्रुटि रहित आपके बच्चों के द्वारा OMR शीट भरी जाए। यदि कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो अपनी OMR शीट को बहुत ही स्पष्ट तरीके से भरे ताकि किसी प्रकार से आपकी शीट पेंडिंग में ना जाए। और इसी प्रकार के अपडेट तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट वीडियो के रूप में तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।